ओम शांति। मुरली से पहले 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लगाएं। अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। मैं आत्मा एक चातक पक्षी की तरह शिव बाबा के ज्ञान रतन सुनने के लिए एकाग्र होती हूँ। मैं बिल्कुल शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शरीर से अलग हूँ। शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति कानों के द्वारा यह महावाक्य सुनती हूँ। 17/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी को भी समझाना कैसे, ज्ञान कैसे देना है। बाबा कहते बच्चे, जब भी किसी को समझाओ तो सबसे पहले अल्प की बात पर समझाओ। फिर बाबा कहते ये भी देखो कि समझता है या नहीं। तवाई बुद्धि हो के तो नहीं बैठा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और जाजती टिक टिक करते हैं। तो बाबा कहते चेक करो, नब्ज देखो। अगर तवाई बुद्धि है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते छोड़ देना चाहिए। जाजती टिक टिक की बातों में तुम बच्चों को नहीं जाना है। और जब तक उसको अल्प पे निश्चय नहीं हुआ तो किसी भी बात को नहीं समझेगा। इसलिए बाबा कहते हैं समझाने वाले की नब्ज भी देखो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, उसकी नब्ज भी देखो। और चेहरा भी देखो कि सुनता है तो चेहरा बदल जाता है, अगर समझता है तो चेहरे से पता चल जाता है। लेकिन अगर कुछ कल्पना है, ये सब बातें हैं, तो बाबा कहते हैं चेक करो कि बच्चा कुछ समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं रखनी है, बेफिक्र बादशाह बनना है। लेकिन बेफिक्र बादशाहों को भी एक फिक्रात बाबा कहते जरूर रखनी है कि हम पतित से पावन कैसे बने, हम श्रेष्ठ कैसे बने, हमारी बुद्धि सतो प्रधान कैसे बने, कैसे हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ें। ये फिक्रात अपने को शुद्ध बनाने की फिक्रात बाबा कहते हैं जरूर रखना है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तो तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए, कौन सी? उत्तर है, हम पतित से पावन कैसे बने। यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिनका नाम शिव है, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी है। कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। अब बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती टिक टिक नहीं करनी है।
अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात की चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ही न मिले। बोलो पहले एक बात में निश्चय करो, फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इसको ही बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते तो पहले पहले अल्प पर ही समझाना है। अल्प समझने से फिर कोई संशय नहीं आएगा। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते तो पहले पहले अल्प पर समझाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है एक भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं तो अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं है। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है तो बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की तो कोई बात नहीं है। महिमा है ही एक की, वह तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते रहते हैं। उनको समझाया जाए लिबरेटर गाइड तो गॉडफादर ही है। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती है, नीचे उतरती रहती, तो दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। यह सब पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है तो एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते हैं, एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं तो सतयुग में सुख शांति में रहते, दुख की बात ही नहीं है। बच्चे एक बात अल्प पर किसको निश्चय कराते नहीं हैं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है, तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते, यह सब चित्र उनसे ही बनवाए हैं। इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनशंति। अब तुम अपने को आत्मा समझ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन तो एक ही है ना, तो बाप कहते देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हो। फिर तुम 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते तो ऐसे और कोई बता न सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा देता हूँ। इनका ही नाम भागीरथ है तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे।
यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, फिर सतो प्रधान बनते। उसके लिए बाप युक्ति बताते कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वह समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तब तक कुछ भी समझेंगे नहीं। अगर तवाई है तो छोड़ देना चाहिए। मनुष्य की नब्ज देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। छात्र पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उसका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते आत्मा की याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने से उसमें मेहनत है, माया विघ्न डालती है। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते तुम जाजती कुछ भी तकलीफ न लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते मामे कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का और सीढ़ी का। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। तो तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा में नहीं रहेंगे तो सजा खाने में बहुत लज्जा आएगी। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे और सन्यासियों को भी नहीं कह सकते। तुम कहेंगे हमारे में अभी सारा ज्ञान है। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते, भगवान हमको पढ़ाते। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण। मनुष्य यह सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई। तुम्हारे चित्र फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम के मंदिरों में। वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा। सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा की सवारी पर हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। यह बाबा समझते। मैं बाबा का एक ही सिकिलधा बच्चा हूँ। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते तो कंधे तक चढ़ाते।
पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। यहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो क्या वह कल्पना है? मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरी पॉइंट है अंतर्मुखी होकर सबको अल्प का परिचय देना है। ज़्यादा टिक टिक नहीं करनी है, एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भाव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं तो ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ वृत्ति शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति।